नमस्कार आप सबको। आप सभी विद्यार्थीगण को ये हम बताकर अत्यंत खुशी हो रहा है कि आज की क्लास से हम क्लास 12th के डिफरेंशिएशन कैलकुलस का इस चैप्टर डिफरेंशिएशन को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करेंगे। और इस पूरे चैप्टर को हम पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं, इसलिए डिवाइड कर दिए हैं ताकि बेहतरीन तरीके से हर एक के कंसेप्ट को एकदम बेसिक से लेकर के पूरे एडवांस तक के सारे कंसेप्ट को एकदम टॉपिक वाइज हम करा सकें। ठीक है, वो थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है तो उसको आप सबको मैनेज कर लेना है। और हम इस पूरे लेक्चर को पार्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं, तो ये पार्ट 1 है। इसमें हम पूरा बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2 आएंगे, 3, 4 ऐसे कर करके इस पूरे पार्ट को क्लियर कर लेंगे आप सब, तो आपका डिफरेंशिएशंस एकदम बेहतरीन से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग द टाइम। और आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में अवकलन बोलते हैं। असल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन के बारे में समझने से पहले आपको ये जानना है कि एक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। देखिए बहुत सारा वर्ड है ना, जिसको इंग्लिश में ही जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फंक्शन है, फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, बट बहुत बार और लोगों के स्टूडेंट के माइंड में जो है हमेशा फिक्स रहता है फंक्शन। तो आप सब भी फंक्शन इसको याद रखेंगे, फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं फलन। देखिए फंक्शन का मतलब होता है इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा। फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से सूचित करते हैं या स्मॉल वाई से सूचित करते हैं। ठीक है, ये फलन को जो है यानी फंक्शन को सूचित करने के लिए दर्शाया जाता है इस तरीके से। और जैसे मान के चलिए एफ ऑफ एक्स, इसको पढ़ेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² + 2x + 1। इसका मतलब ये एक प्रॉपर फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर हम चाहे तो इसको एक और कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x² + 2x + 1। फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, दोनों सेम है। और इसी फंक्शन को कहा जाएगा कि आप डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएट का मतलब अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बढ़िया तरीका से समझेंगे। यानी फलन को दर्शाने का तरीका दो तरीका, या तो f(x) या y से दर्शा सकते हैं। ठीक है, हम अब कंसेप्ट को समझाते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन मतलब हिंदी में समझा चेंज ऑफ द फंक्शन। सिर्फ हम टॉपिक है उसको इंग्लिश में लिख रहे हैं, बाकी सबको हिंदी में ही लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि फलन की बदलाव की दर, फलन की बदलाव की दर। अब देखिए फलन की बदलाव की दर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई फलन यानी फंक्शन दिया हुआ है तो इसको बदल रहे हैं तो ये कितने तेजी से बदल सकता है और कितने बार हम बदल सकते हैं, इसी को दर्शाने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि फलन को और विस्तार करना और बढ़ाना, यही होता है। अब देखिए डिफरेंशिएशन हम कर कैसे सकते हैं, तो उसको समझने के लिए आपको दो चीज बहुत बेहतरीन तरीका से समझ जाना है, जो कि VBI कह सकते हैं उसको। और उन दो चीजों में क्या है, तो एक है मेरे भाई कांस्टेंट वैल्यू। इसको समझाएंगे हम थोड़ा अगला कंसेप्ट में। पहले आपको ये समझाते हैं कि मान के चलिए अगर कोई फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को सूचित करते हैं एफ ऑफ एक्स से। जस्ट बताया है ना कि अगर कोई फलन दिया गया है तो उसको एफ ऑफ एक्स से सूचित करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है, मान के चलिए x⁵, और ये कोई एक फलन दिया गया है, तो फिर कहा जाएगा कि इसका अवकलन ज्ञात करिए। तो इसका अवकलन को सूचित कैसे करेंगे, तो मेरे भाई इसको सूचित करते हैं f'(x). इसका मतलब हुआ कि ये अवकलन को सूचित करने का तरीका है। ये किसको सूचित कर रहे हैं, अवकलन को। और ये क्या है, ये एक फलन है। मतलब किसी भी फलन के अवकलन को सूचित कैसे कर सकते हैं, डैश लगा करके उसमें f'(x). अच्छा, अभी तो हम ये भी बताए हैं कि फलन को हम ऐसे भी सूचित कर सकते हैं y इज इक्वल टू x⁵। हाँ ऑफ कोर्स ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू x⁵ से जब सूचित करेंगे तब इसके अवकलन को सूचित करते हैं इस तरीके से dy/dx से। अब ये इसका अवकलन सूचित करने का तरीका है। इसका मतलब कि किसी फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप अवकलन को भी ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अवकलन को सूचित करने का भी हम तरीका बता दिए कि कैसे सूचित कर सकते हैं।
अब देखिए अवकलन को सूचित तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन डी वाई का मतलब हुआ क्या हुआ, तो ऊपर वाई का मतलब हुआ कि वाई वाले फलन का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। इसका मतलब होता है सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और इसका मतलब होता है कि इसका अवकलन करना है। ठीक है, हाँ, इसका अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। आइए हम थोड़ा कंसेप्ट आपको समझाते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा कि अवकलन करे, हेडिंग डाला गया कि अवकलन करे, ठीक है, हमें कह दिया गया कि अवकलन करे। अवकलन करे का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट, जो फलन दिया गया है उसको एक्सपेंड करिए, रेट ऑफ चेंज ज्ञात करिए, ठीक है, उसके बदलाव की दर ज्ञात करिए। तो कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे, देखिए अब मान के चलिए कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि ये फलन दिया गया है, ठीक है, और हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है ना, तो आराम से सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमेशा सॉल्यूशन ही डाला जाता है, और सॉल्यूशन डाल दिए उसके बाद लिखेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट हम कैसे कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को समझिए। इस टाइप के फलन को डिफरेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइए, ठीक है। हम ऐसे लिख रहे हैं डी अपॉन में डी एक्स, मतलब कि एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है एक्स टू दी पावर एन। इसका मतलब एक्स के पावर कोई भी वैल्यू रहेगा उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करिएगा, तो जो पावर रहेगा ना उसको बाहर निकाल देना है, और एक्स के पावर में जो है उसमें से एक कम कर देना है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस क्या हुआ, तो इसको एक बार पहले लिख लो, डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ क्या है एक्स के पावर 5, ठीक है। यानी इसका मतलब हुआ कि एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएट करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, कथी के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। अब इधर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5। देखो एक्स टू दी पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, मतलब इसमें से 5 जो है वो बाहर आ जाएगा, और एक्स के पावर जो पावर है उसमें से एक कम कर देना है, उसमें से एक कम कर देना है। तो बताइए, तो एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया, तो एफ डैश एक्स मेरे भाई आ गया 5x टू दी पावर 5 में से एक गया तो 4, और ये रहा डिफरेंशिएशन का प्रॉपर सॉल्यूशन। आज जो है सावन का थोड़ा महीना चल रहा है, जिसमें आज लास्ट सोमवारी है ना, और इसी के वजह से जो है बगल में से सड़क है, मेन सड़क, तो वहीं से बोल बम लोग जो है कांवरिया वाले लोग जा रहे हैं, तो वही थोड़ा बाजा का आवाज़ आ जा रहा है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर डैट। लेकिन अगला बार से जो है वीडियो आएगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, उसमें कोई बाजा का आवाज़ वगैरह नहीं आएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, और बाजा की आवाज़ पे ध्यान ना देके यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 था, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन बढ़िया से समझा दिया। यानी एक्स के पावर 5 या एक्स के पावर कुछ भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन आप कैसे कर सकते हो हम बता दिए। अच्छा, अभी हम बताए हैं ना कि चूंकि एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, दोनों सेम है, दोनों में से कोई वैल्यू दोनों में से कोई सूचित करने के लिए लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफ डैश एक्स लिखो चाहे डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो, दोनों सेम है। इसीलिए हमारे पास जो ये वैल्यू आया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ही ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, इसको कभी कभी ऐसे भी दे सकता है, एफ एक्स के जगह पे क्या दे सकता है, y दे सकता है, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं। हम तो अभी जस्ट बता दिए ना कि किसी भी फलन को एफ एक्स से सूचित करो या y से सूचित करो, ठीक है। उसके डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स से देखो 3 तरीके से डिफरेंशिएशन को सूचित कर सकते हो, आप बढ़िया से ध्यान दे दो। आप एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई अपॉन डी एक्स लिखो या वाई डैश लिखो, ये तीनों में से कोई भी लिखोगे तो इसके अवकलन को ही सूचित किया जाएगा, ठीक है ना। अब तुरंत चल जाएगा बाजा वगैरह, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब यहाँ पे समझिए, हम तो इसका डिफरेंशिएशन करना समझा दिए ना कि ये कैसे कर सकते हो, यानी ये वाले कंसेप्ट आपको बढ़िया तरीका से माइंड में रख लेना है, ठीक है ना। इसको
याद कर ले एकदम बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीका से। अब हम जो है इसके आगे के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और समझा रहे हैं बढ़िया तरीका से, ठीक है। देखिए मान के चलिए अगर अगला क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x टू दी पावर 4 दे दिया गया, कहा गया कि इसको अवकलन ज्ञात करिए। हेडिंग तो दिया गया है कि अवकलन करें, तो इसका अवकलन कैसे कर पाएंगे? तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन यहाँ पे डालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और बिहार बोर्ड में तो खैर ये क्या बोलते हैं इसको, एक हेडिंग डालेंगे, लेकिन अभी समझा रहे हैं तो अभी हेडिंग डालने का जरूरत नहीं है, अभी समझिए बढ़िया से। इधर डिफरेंशिएट, इसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा, एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं वाई, हाँ लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके सापेक्ष कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष, ठीक है। इधर करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स। अभी हम जस्ट समझाए हैं कि x के पावर n रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? n बाहर आ जाएगा और x के पावर n माइनस 1, यानी 4 बाहर आ जाएगा और x के पावर 4 में से 1 कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया? तो 4x टू दी पावर 4 में से 1 गया तो 3, और ये रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप जो है एकदम बढ़िया तरीका से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं x के पावर वाले, x के पावर वाले का डिफरेंशिएशन ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन ऐसे आ गया कि y इज इक्वल टू, अब हम जस्ट बताए ना कि चाहे फंक्शन दिया रहे या y दिया रहे, उससे अब थोड़ा सा भी हिचकिचाना नहीं है। इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 4 दे दिया गया, तो पहले तो सिर्फ x टू दी पावर 4 था रहता था, लेकिन इस बार 3 मल्टीप्लाई में आ गया, तो कोई दिक्कत वाले बात नहीं है। आपको उसको समझने के लिए ये समझना है कि एक वैल्यू होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, और एक को बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, और एक को बोलते हैं इसमें वेरिएबल। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर वैल्यू, ठीक है, अचर। वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में चर वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब रहा ना, इसको बोलते हैं। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में ए बी सी डी इस सब को भी कांस्टेंट ही माना जाता है। तो डिफरेंशिएशन में वेरिएबल किसको मानते हैं? डिफरेंशिएशन में वेरिएबल उसी को मानते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, उसी को। तो उसमें देखिए आप बढ़िया से किसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है? एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएशन में वेरिएबल यहाँ पे कौन हो जाएगा? एक्स, ये याद रखना है। और जगह वेरिएबल और कांस्टेंट अलग है, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन में वेरिएबल किसको मानना है? उसी को मानना है जिसके सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, उसी को। बाकी जितने वैल्यू होंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा बढ़िया बात है, तब तो करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब हर चीज क्लियर होगा। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3x टू दी पावर 4, बढ़िया है। अब इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, देखो इसमें कुछ कांस्टेंट है, हाँ है, उसको लिखने से पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 3x टू दी पावर 4। ध्यान रखना कि जब डिफरेंशिएशन करोगे ना तो कांस्टेंट के साथ देखो वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, 3 कांस्टेंट है और x जो है ये वेरिएबल है। और जब ऐसा स्थिति आ जाता है तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना है कि कांस्टेंट को बाहर कर देना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब हमको डिफरेंशिएट करना है किसको? x टू दी पावर 4 को, और हम जस्ट समझाए हैं कि इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। कांस्टेंट बाहर निकल गया 3, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, और x के पावर 4 में से 1 कम होगा तो 3। अभी जस्ट समझाया है ना इसे पीछे वाले क्लास में कि इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, अभी तुरंत यहाँ पे समझाया, देखिए यहाँ पे nx n-1 वाले तरीका से, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ गया? तो हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ गया 3 चौका 12 x के पावर 3, और ये रहा फाइनल आंसर। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। इसमें कहा जाएगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्ट 5, और बोला जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट करो। अब आप बढ़िया से देखो ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई वेरिएबल वैल्यू है तो नहीं। तो अब वेरिएबल वैल्यू है नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर हो जाएगा dy अपॉन dx, इधर हो जाएगा d5 अपॉन में dx।
यानी 5 का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में। अब बताइए ना कि कोई डिफरेंशिएशन करने के लिए वेरिएबल है नहीं है। याद रखिएगा कि जब किसी भी फलन में एक भी वेरिएबल नहीं हो तो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट बचा हुआ रहे, ऐसे स्थिति में उस पूरे फंक्शन का वैल्यू डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0। आपको समझ में आ गया, किसी 5 का ही 0 नहीं होगा, 1 का भी 0, 2 का भी 0, 10 का भी 0 होगा, 500 का भी 0 होगा, 9 लाख का भी 0 होगा। दुनिया में जितना कांस्टेंट वैल्यू है ना, सबका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर वेरिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि f ऑफ x इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे, तो ठीक है, हो जाएगा। f ऑफ x को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x लिख सकते हैं, और y को लिख सकते हैं dy अपॉन में dx लिख सकते हैं, और x को कैसे लिखेंगे, तो x को लिखेंगे dx अपॉन में dx, बिकॉज ये तो होबे करता है x के सापेक्ष, और ये टोटल से टोटल को काट दीजिए और क्या आ गया 1। ये भी अपना सकते हैं या वो वाले मेथड भी अपना सकते हैं, बट यहाँ याद रखना है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब x का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x जो है मेरे भाई देखो यहाँ पर x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, तो अभी हम यहाँ पे जो फॉर्मूला दिए हैं ना, इस वाले फॉर्मूला से आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। लेकिन एक और चीज याद रखना है कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तब कांस्टेंट का मान 0 नहीं होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। पूरा बात समझ आया ना, डिफरेंशिएशन के अभी बेसिक कंसेप्ट समझा रहे हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से हम सब आगे बढ़ते रहेंगे और सब चीज को समझेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगर मान के चलो ऐसे दे दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू 5x टू दी पावर 7, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे कर पाएंगे हम सब इसको डिफरेंशिएट। अब देखो ना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्यूशन f(x) को हम लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5x टू दी पावर 7। अब डिफरेंशिएट करो इधर भी dy अपॉन में dx, और इधर करो d अपॉन dx 5x टू दी पावर 7। अब यहाँ देखो dy अपॉन dx, और यहाँ देखो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और किसका डिफरेंशिएट करना है, x टू दी पावर 7 का। अच्छा, अगर यहाँ x टू दी पावर 7 नहीं होता, सिर्फ 5 होता तो क्या होता, तो अगर सिर्फ 5 होता तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है और उसका मान 0 हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब दोनों मल्टीप्लाई में है इसी की वजह से कांस्टेंट वाले वैल्यू बाहर निकल गया, और कांस्टेंट वाले वैल्यू बाहर निकल गया तो हमें वेरिएबल का डिफरेंशिएट करना है। तो हम कैसे कर पाएंगे, देखिए dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट बाहर है, इसको कैसे होता है, तो पावर बाहर आ जाता है, इनटू में x के पावर जो पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 × 5 = 35 x के पावर 6, और ये रहा आंसर। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सबको डील करना है बढ़िया तरीका से डिफरेंशिएशन के सवाल को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कि डिफरेंशिएट करो x के पावर -4 को, तो अब पावर इस बार निगेटिव दे दिया गया तो कैसे डील करेंगे, अरे तो भी हो जाएगा, निगेटिव वाले भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, आराम से सॉल्यूशन डालेंगे, और सॉल्यूशन डालने के बाद देखो fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है, x टू दी पावर -4। अब ये बताओ कि इधर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे d अपॉन dx और x टू दी पावर -4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ बढ़िया से समझो, अभी हम जस्ट समझाया है ना कि डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, x के पावर में जो रहेगा पावर वाले आगे आ जाता है और पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है, जो पावर में वैल्यू है ना मेरे भाई वो आगे आ जाएगा, और x के पावर में जो है उसमें से 1 कम कर देंगे, बस यही करेंगे। उस समय भी वही करते थे, अभी भी वही करेंगे। अब बताइए ना dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया, तो मेरे भाई हमारे पास dy अपॉन dx आ गया क्या, -4x के पावर -5, -4 और -1 क्या हो जाएगा, -5, और ये रहा आंसर। मतलब उस समय भी वही रूल तो अभी भी वही रूल।
जो रूल प्लस वाले में लगता है वही रूल माइनस वाले में लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब यहाँ देखिए ना, जब फलन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट बोलते हैं, लेकिन जो मिलता है इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अवकलज। यानी किसी फलन को अवकलन करने के बाद जो प्राप्त होता है उसी को कहते हैं अवकलज। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अवकलज हमारे पास कौन सा है? तो इस वाले में जो हम लोग डिफरेंशिएट किए, ये फलन है, इसको डिफरेंशिएट करना था, इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग आंसर यहाँ पे ला लिए। तो जो आंसर आ गया इसी को कहेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, इसी को कहते हैं डेरिवेटिव, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलज। तो इतने बढ़िया तरीका से हम तो समझा रहे हैं ना हर चीज को। अब इसमें अवकलज कौन है? तो मेरे भाई इसको अवकलन किए, अवकलन करने के बाद जो प्राप्त आंसर है इसी को कहते हैं अवकलज। ठीक है, यानी किसी भी फलन को अवकलन करने के पश्चात जो प्राप्त आंसर होता है उसी को कहते हैं अवकलज। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करना सिखा दिए हम, निगेटिव वैल्यू को भी डिफरेंशिएट करना सिखा दिए पावर में जब होगा तो, और साथ में ये भी सिखा दिए कि अब अगर सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। और कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अगर मल्टीप्लाई में है और तब डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर लेंगे। मेरे भाई एक और क्वेश्चन हम कराने वाले हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलिए -5x⁻²। इस बार हम क्या किए? पावर भी निगेटिव, वैल्यू भी निगेटिव, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आराम से। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स के जगह y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, -5x⁻²। y को डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा? dy/dx। इसको भी एक बार लिखेंगे ऐसे, dy/dx -5x⁻²। और इस बार में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे, इसमें कांस्टेंट -5 है। ठीक है, इसको बाहर निकाल लीजिए तो बचा क्या? d/dx, x के पावर में -2। अभी जस्ट समझाया कि पावर निगेटिव रहे उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आ गया हमारे पास? dy/dx इज इक्वल टू -5, कांस्टेंट है, बाहर है, x के पावर में जो है वो पावर बाहर आ जाता है, यानी -2 बाहर, और x के पावर में जो है उसमें से एक और कम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए ना, dy/dx क्या आ गया हमारे पास? 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, x के पावर -2 और -1 कितना हो गया? -3, और ये रहा आंसर। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए और जो आंसर आया इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब अवकलज। अब तो क्लियर हो गया होगा अवकलज, अब बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। हम तो बता दिए ना मेरे भाई, इस डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर को करने के बाद फिर आपको कोई भी तकलीफ होने वाला नहीं है। डिफरेंशिएशन के एक एक सवाल को कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल कराएंगे, सारे चीज को कराएंगे, लॉग वाले को कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब कुछ करा देंगे इस पूरे पार्ट में। ठीक है, तो हम पार्ट वाइज करके, चूंकि आप सबको समझने में आसान हो और पढ़ने में भी इजी हो, इसीलिए हम इसको पार्ट वाइज करके बना रहे हैं वीडियो को। और पार्ट 1 में इतना कुछ समझा है, इस पूरे वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा ताकि और बढ़िया तरीका से समझ आ जाए, और आप लोग प्रैक्टिस करिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में, उसमें और भी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे इसके आगे के कंसेप्ट को। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों में भी सारे वीडियोज को सेंड कर दीजिएगा ताकि उन लोग का भी अच्छा हो सके और सबका अच्छा हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।